आखिरी पल, पति पत्नी ये कहानी जरूर सुने। 2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे ने चाहे तो न करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दोनों प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करते। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हिरेन खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह के झूठ मूठ का नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वह कॉल हिरेन ने ही की थी। लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई थी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ। क्या ये नंबर हिरेन शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब में एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती है? त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर है, मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन ये घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अपना होश खोने लगी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि जब कभी किसी आत्मा इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वह भागती हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हिरेन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूं मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसे पुराने दिन की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हिरेन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना। आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, ए भगवान, बस एक बार मुझे मिला दो उससे, ताकि उससे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। हिरेन बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। त्रिवेणी दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। द एंड। मोरल ऑफ द लव स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये बात समझ आती है कि कभी कभी हम एक पल के मूल्य को जब तक नहीं जान पाते, जब तक कि वह गुजर नहीं जाता। इसलिए जो वक्त है उसकी कदर कीजिए और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए।